मैं डॉक्टर विद्या पालकर, हिंदी विभाग, डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश बी कॉलेज हुबली। आज के क्लास में हम अभ्यास पुस्तिका का जो भाग है पत्र लेखन, इस भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पत्र लेखन। जब पत्र लेखन की बात होती है तो पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। तो आज के क्लास में हम वर्कबुक यानी अभ्यास पुस्तिका में कुछ पत्र लेखन के उदाहरणों को दिया गया है, उन पत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी पैटर्न। प्यारे विद्यार्थियों, हम जब इंटरनेट में जाके जब देखते हैं कि अरे मुझे पत्र लेखन का पैटर्न चाहिए, प्रारूप चाहिए, औपचारिक या अनौपचारिक का आप देखने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं स्टेट बोर्ड, PU स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का पैटर्न अलग है, CBSE वालों का अपना प्रारूप अलग है। तो कुल मिलाकर आपको समझने की बात ये है कि जहाँ पर मैं आपको जो प्रारूप बताने जा रही हूँ, जो बोर्ड का प्रारूप है, पैटर्न है, इसी तरह से आपको पत्र लेखन लिखना पड़ता है। और ये पत्र लेखन का भाग आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। तो आपको वो इस 5 मार्क्स के लिए किस तरह का प्रारूप होना चाहिए, आपको किस तरह से लिखना चाहिए, इसकी जानकारी हम आज के क्लास में प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन, जिसमें हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल लेटर। छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए। छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर छात्रावास यानी हॉस्टल। समझ लीजिए, एक विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ से वह अपने पिता को, अपने फादर को पत्र लिख रहा है। यहाँ पर विषय आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में लिख सकते हैं, या आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, या आप छात्रावास में किस तरह से आपका जो डेली रूटीन है या आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है पत्र लेखन का प्रारूप, पैटर्न कैसे होना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपना जो पत्र लिख रहे हैं, आपके पेज के राइट साइड में, आपके पेज के राइट साइड में पता आना चाहिए। कहाँ? यहाँ देखो, ये बीच में आ गया है, आपको राइट साइड में आना है। प्रेषक भेजने वाले का पता, भेजने वालों का पता यानी फ्रॉम एड्रेस। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है प्रेषक अजय वर्मा, घर नंबर 400, राजाजी नगर, नई दिल्ली। तो ये आपके राइट साइड पे आना है। उसके बाद आपको आपके लिए आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए पूजनीय पिताजी। आप पिताजी को लिख रहे हैं, पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। उसके नेक्स्ट आप लिखेंगे
आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है या पूरे पत्र लेखन को 3 भागों में लिखना है। एक शुरुआत, मध्य, अंत, यानी स्टार्ट, मिडिल, एंड। ऐसे छोटे छोटे 3 पैराग्राफ आपको करने हैं और उन 3 पैराग्राफ के अनुसार आपको लिखना है। तो तीनों पैराग्राफ में आप क्या क्या लिखना है। शुरुआती पैराग्राफ में आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका पत्र मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई। शुरू में घर से अलग होने के कारण मुझे बड़ा कष्ट अनुभव हुआ, लेकिन अब मेरा मन छात्रावास में लगने लगा है। मेरे मित्र भी अच्छे हैं। आप मेरे बारे में चिंता ना करें। यानी सर्वप्रथम आप क्या पूछेंगे, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आदि आदि ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो भाग है यानी दूसरा भाग या दूसरा पैराग्राफ, मध्य जो है वो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको यहाँ पर आपको उस विषय को लेकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारे वर्ग के विद्यार्थी आने वाले दशहरे को छुट्टियों को मैसूर जा रहे हैं। यह एक शैक्षणिक प्रवास है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। तो इस तरह से वो छात्रावास से जब वो पत्र लिख रहा है तो क्या बताना चाहता है अपने पिताजी को कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहा है और उसको पैसों की ज़रूरत है। लास्ट में, एंड में, माता जी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन सुशीला को प्यार और दीदी चंदना को भी प्यार। आपके पत्र की प्रतीक्षा में। आगे आपको लिखना है, आगे आपके पत्र के राइट साइड में क्या लिखेंगे, आपके पत्र के राइट साइड में आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, और आप वहाँ पर लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र विनय। हाँ, आपने देखो ऊपर क्या नाम लिखा है वह नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे अजय आया है, वहाँ पे विनय आया है। या घर में आपने अगर आपका पिता का नाम इधर डाला है अजय वर्मा और पत्र में आप इधर विनय लिखा है, आप इस तरह का कन्फ्यूजन मत रखिए। तो आपको अपने अजय वर्मा आपके पिता का नाम है और विनय इधर आपका नाम है, तो आप ऊपर प्रेक्षक में विनय ही नाम लिखिए, ना कि अजय वर्मा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए पूरे पत्र में आपका पता जो है राइट साइड में आना चाहिए। फिर पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, फिर आपका प्रिय पुत्र विनय राइट साइड में आना चाहिए। इस तरह से पूरे पत्र को एक ही पैराग्राफ न बनाते हुए उसके 3 पैराग्राफ बनाइए और इसको अच्छे से लिखिए। क्या पत्र ख़त्म हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्र का आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि आपको पत्र एंड करना है। कैसे? सेवा में, श्रीधर लक्ष्मी निवास, अशोकनगर, बीजापुर। भेजने वाले का पता है नहीं, आपके पिता का नाम। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभ्यास कार्य 4 यानी असाइनमेंट 4 के रूप में 5 पत्र लेखन अभ्यास करें। एक पेज में 1 पत्र लिखना है। 5 पत्र लेखन अच्छे से अभ्यास कीजिए और 5 दिन बाद इसको सबमिट कीजिए। तो पहला पत्र है, बड़े भाई के शादी के लिए आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। दूसरा पत्र है, अपनी छोटी बहन को अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। तीसरा पत्र,
चाचा जी को पत्र लिखकर अपने द्वारा आपके जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए आपको पर्सनल लेटर लिखना है। और चौथा पत्र है, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। आपने कुछ गलती की है या आपके मार्क्स कम आए हैं, अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए, सॉरी बोलते हुए आपको पत्र लिखना है पिताजी को। प्रारूप पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, इसमें डेट नहीं आएगा, सिग्नेचर नहीं आएगा, इसका ध्यान लिखकर 5 मार्क्स के लिए आपको ये असाइनमेंट करना है। 5वां लेटर, छोटी बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग की सलाह दीजिए। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इसका आपको सजेशन देते हुए, सलाह यानी सजेशन देते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है। ये असाइनमेंट है। 5 पत्र अच्छे से लिखकर आप एक जगह पर फाइल करके रखिए या नोटबुक में रखिए, और जब हम आपको कॉलेज शुरू होगा तो हम इन पत्रों को ज़रूर देखेंगे, अवश्य देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी बहुत ख्याल रखिए, परिश्रम कीजिए, अपडेट रहिए। ये 5 मार्क्स के लिए आपको इसके 5 पत्र अगर आपने लिखकर अभ्यास कर दिए तो आप अवश्य आउट 5 में से 5 मार्क्स अवश्य आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। इतना कहते हुए आज की इस क्लास को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए। हर रोज़ हिंदी 2 घंटा अवश्य पढ़ना है, इस कामना के साथ टाटा।